नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार में हम प्रवेश कर चुके हैं और आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत आज हमारे मार्केट के ट्रेडिंग सेशन के लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों की दमदार स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव 16 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ है। नैस्डैक फ्यूचर्स 40 अंक इस समय नीचे है। जापानीज मार्केट तो बंद है, लेकिन बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं एशिया में वो मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कच्चा तेल दूसरी सप्ताही गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। सोने चांदी में दायरे का ट्रेड है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, हाई पे हाई हो रहा है। इनफैक्ट ये मैच भी क्या, ये वर्ल्ड कप भी चल रहा है ना। बिल्कुल, और वर्ल्ड कप का ही सेलिब्रेशन है जो आज हम कर भी रहे हैं। और जितने बढ़िया परफॉर्मेंस हमारी इंडियन टीम पिच पर दिखा रही है, उतने ही बढ़िया परफॉर्मेंस बाजार भी आपको दिखा रहे हैं। तो शानदार कल मैच रहा, सबका मूड अच्छा है। और आज सुबह भी ग्लोबल मार्केट एक्शन और एशियन मार्केट एक्शन सबका मूड और बेहतर करने की तैयारी में। सेंचुरी आपको लगाते हुए दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 19,300 के ऊपर आ रहा है, 19,350 इनफैक्ट पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन आपने कल शाम अमेरिकी बाजारों में देखा। लगातार चौथे दिन दमदार तेजी बनती हुई दिखी। और कुछ दिन पहले जो 500 अंकों का उछाल डाउ ने दिखाया था, उसको बीट करने के लिए कल 565 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बना है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 4 महीने में सबसे बड़ा उछाल आपको डाउ ने दिखाया है। S&P 500 ऑलमोस्ट 2% ऊपर था, 6 महीने में सबसे अच्छा दिन था। नैस्डैक में आपने 0.25% की तेजी देखी है, जुलाई के बाद सबसे अच्छा दिन था। तो आप देख सकते हैं कि 4 से 6 महीने का सबसे अच्छा दिन फ्रंटलाइन इंडिसेस में आपको आते हुए दिखाए। यही नहीं, ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन था। जो इनका रसल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स है वो तो 2.25% उछला है, वहां पर और बड़ी खरीदारी आपने आती हुई दिखी। तो फ्रंटलाइन इंडिसेस, स्मॉल कैप, मिड कैप, सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा। अच्छे मूड में दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार। ये जो फेड ने लगातार दूसरी बार पॉज किया है, वहां से बाजार का आश्वासन बढ़ रहा है, होप बढ़ रही है कि शायद अब फेड आगे रेट्स नहीं बढ़ाएगा, पीक आउट हो गए हैं रेट्स। हालांकि कमेंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जेरोम पावेल साहब ने, बट बाजार एक इच्छा लगा रहा है कि शायद डन हो चुका है रेट हाइक साइकिल। बॉन्ड यील्ड भी कल आपको और गिरती हुई दिखी है, 4.7% से गिरकर 4.65% पर आ गई है। तो अगर आप देखेंगे तो फेड पॉलिसी से पहले 5% तक इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड पहुंच चुकी थी, वहां से 30-35 पॉइंट का एक शार्प गिरावट आपको आती दिखी और उसके बाद और वीकनेस आपको बॉन्ड यील्ड में आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया मूड आपको अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। नतीजों का रिएक्शन एज ऑलवेज ये तो डोमिनेंट है ही। कल भी हमने देखा आईटी के कुछ स्टॉक्स एक्शन में थे। एप्पल, हालांकि बाजार जब ट्रेड कर रहा था तो ये 2% ऊपर बंद हुआ, बट इनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। 2-3 चीजें इनके नतीजों में देखने की। वैसे तो चौथी तिमाही आप कह सकते हैं, लगातार चौथी तिमाही ऐसी है जहां पर रेवेन्यू डीग्रोथ इन्होंने देखी है, बट इनके ओवरऑल नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। बट आगे के आउटलुक को लेकर बाजार में एक चिंता है, इसलिए पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में हमने देखा एप्पल का शेयर करीब 3.5% टूटा है पोस्ट मार्केट ट्रेड में। तो देखना पड़ेगा आज शाम को कैसा बाजार में रिएक्शन आता है, क्योंकि एप्पल का ऑफकोर्स मूव बाजार के सेंटिमेंट को भी इफेक्ट करता है। पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 3.5% नीचे था एप्पल का शेयर। इसके साथ ही आज एक बहुत अहम डेटा आने वाला है, अक्टूबर महीने का जॉब्स डेटा आने वाला है। अब ये कंफर्म करेगा कि जो फेड ने पॉज लिया है, क्या ये आगे पॉज बरकरार रह सकता है या नहीं, क्योंकि लेबर मार्केट किस तरह की अमेरिका की, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है फेड पॉलिसी के लिए। अब तक तो हमने देखा है दमदार आंकड़े ही आ रहे थे अमेरिकी जॉब्स डेटा के, बट रिसेंटली जो प्राइवेट सेक्टर पेरोल डेटा आया था वो उतना खास नहीं था। इस बार करीब 2.25 लाख नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान है और बेरोजगारी 3.8% पर स्थिर रह सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट आज शाम का सेशन रहेगा अमेरिकी बाजारों के लिए, क्योंकि एप्पल का अर्निंग्स रिएक्शन होगा और साथ ही इनका जॉब्स डेटा आने वाला है। यूरोप की बात करें, जबरदस्त एक्शन यूरोप में भी कल आपने देखा। 1.5 से 2% का उछाल यूरोप में आते हुए दिखा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार पॉलिसी अपनी स्टेबल रखी है, दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, तो वहां से भी थोड़ी पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखी है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो इन सब के बीच आपका डॉलर इंडेक्स फिसला है, 106 के नीचे आ गया है। तो बाकी कमोडिटीज में आपको एक्शन दिखा है। कच्चा तेल 3 दिनों की गिरावट के बाद कल 2% उछला है, करीब $87 के आसपास आपको इस समय ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। सोना सुस्त बना हुआ है, दायरे का ट्रेड वहां पर दिख रहा है, बट बेस मेटल्स में कल आपको बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। यहां पर रखिएगा नजर। और कल एग्री कमोडिटीज भी आपकी काफी एक्टिव हो रही थी, बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। देखते हैं आज हमारे बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे। चलिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बंद होने तक अगर इस तरह के संकेत रहे तो डेफिनेटली एक
तगड़े ट्रेडिंग सेशन की संभावनाएं यहाँ पर प्रबल दिख रही। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं जो कि तगड़े हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, दमदार क्यूज रहे हैं, हर तरफ से अच्छी न्यूज ही फिलहाल देखने को मिल रही है। क्या करना है सर आज निफ्टी बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग। देखिए भारतीय बाजार भी अच्छे मूड में है, ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, तेजी की तरफ सारे संकेत आते दिख रहे हैं और फेड की मीटिंग के बाद दुनिया भर के बाजारों का जो मूड बदला है वो भारतीय बाजारों को भी सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। मैं ये तेजी के रुझान के साथ ही बने रहना चाहिए और यहाँ से भी एक अच्छी मजबूती के साथ भारतीय बाजार आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। सपोर्ट रेंज धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ आपके लिए शिफ्ट होती हुई दिखेगी और उस लिहाज से आज 18,975 19,050 ये रेंज अच्छे सपोर्ट का काम करेगा और 19,225 से 19,350 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हायर साइड में हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 42,700 42,850 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तर पर 42,350 से लेकर 42,550 तक की ऊपर के टारगेट बैंक निफ्टी के लिए रखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल खरीदारी के रुझान के साथ बने रहे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखते हैं और पिछले हफ्ते भर जो लगातार कहने की अच्छी तेजी के साथ बाजार बढ़ेंगे। एक और बात, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ब्रॉडर मार्केट में अच्छी मजबूती का रुझान रहने की संभावना है, वहां पर ज्यादा मौके आपको मिलेंगे। वैलिड पॉइंट से धन्यवाद दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के में आपको क्या करना और कौन सी रेंज पकड़ के चलनी है वो सर ने आपको बता दी, लेकिन खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा, कौन कौन से नतीजे आए हैं, कैसे आए हैं और कौन से नंबर्स आने वाले हैं जिस पर आपको रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर आज अरमान हमारे साथ आप कह सकते हैं मैदान में उतर चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, सबसे पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें टाटा मोटर्स की, तो यहाँ पर आपको नतीजे अगर आप देखें कि ज़्यादातर अगर आपको रेवेन्यू जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर है, बाकी अगर सारे पैमानों पर जो हमारा अनुमान था उससे और बेहतर ही आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 32% बढ़कर आई है। एडजस्टेड मार्जिन्स की बात करें 7.8% से इंप्रूव होकर 13% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान 12.6% का था। कंपनी को घाटा था और घाटे से कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी है। अनुमान भी मुनाफे में आने का था, मुनाफा 3,400 करोड़ का था कि कंपनी उतना मुनाफा करेगी। लगभग 3,764 करोड़ का जो है, लगभग 65 करोड़ के आसपास का कंपनी मुनाफा करती हुई दिखी है। JLR में अगर आप देखें तो वहां पर भी फ्री कैश फ्लो कंपेरेटिवली आपको काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कॉनकॉर यहाँ पर अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय 10% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 25.5% से कम होकर 25% पर आते हुए दिखे हैं, पर अनुमान अगर आप देखें तो अनुमान 21.4% का था, तो उस हिसाब से मार्जिन्स में भी अच्छा खासा बीट आता हुआ दिखा है और मुनाफे में भी आपको 21% के आसपास का उछाल दिखेगा। गुजरात गैस यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 1.7% के आसपास बढ़कर आई है, मार्जिन्स 10.3% से इंप्रूव होकर 13% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 39% के आसपास की आपको बढ़त आती हुई दिखी। IEX यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 14% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 16.5% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स लगभग 83% से इंप्रूव होकर 84.7% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप देखें तो 83% का था। IRFC आय 16% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है। मार्जिन्स लगभग अगर आप देखें, इनके मार्जिन्स तो हमेशा बेहतर ही रहते हैं, 99.4-99% के आसपास ही आते हुए दिखे हैं और मुनाफा अगर आप देखें तो 10% की यहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी है। बॉम्बे डाइंग यहाँ पर आय लगभग 41% गिरकर आई है, मार्जिन्स 1% से इंप्रूव होकर 4% पर आते हुए दिखे हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 29% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा 11.4% से 13.4% पर। EIH एसोसिएट्स यहाँ पर आय लगभग फ्लैट रही है, पर कंपनी को जो मुनाफा था लगभग 2.6 करोड़ का, इस बार घाटा आता हुआ दिखा है, लगभग 92 लाख के आसपास का घाटा। और अंत में JK लक्ष्मी सीमेंट यहाँ पर आय 12% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा लगभग 29% बढ़ा है और मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 11% से इंप्रूव होकर 12.3% पर। चलिए, अरमान ने आपको ये तो बता दिया कौन कौन से नंबर्स आए हैं, बाजार खुलेंगे तो ये नंबर्स के दम पर तो रिएक्शन होगा, लेकिन अरमान, निफ्टी की कंपनी टाइटन और वायदा में इंटरग्लोब एविएशन, दो महत्वपूर्ण कंपनी आज अपने नंबर्स जारी कर रही है, तो जरा बताइए पहले टाइटन एंड देन इंटरग्लोब। बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप टाइटन की बात करें तो यहाँ पर आय में लगभग 20% के आसपास की बढ़त आ सकती है,
पर जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर आपको 4% की गिरावट दिखने को मिल सकती है। और उसी के चलते अगर आप देखें जो मार्जिन्स है वहाँ पर भी आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। 14.1% से गिरकर 11.3% पर आने का अनुमान है। अब अगर आप बात करें ज्वेलरी सेगमेंट में, यहाँ पर तो आपको ग्रोथ जो है लगभग 19% के आसपास की सेल्स की ग्रोथ आती हुई दिखेगी। मार्जिन पर सब बाजार की खास तौर पर नज़र रहेगी कि यहाँ पर मार्जिन्स पर किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिखता है। और जो अगर आप देखें कैरेटलिन समेत जो कुल स्टोर्स हैं 30 सितंबर तक वहाँ पर लगभग जो हो चुका है, उसके बाद Q2 में अब ये टोटल ओवरऑल किस तरीके से आपको इसके बाद नतीजे आते हुए दिख सकते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पर ये क्या आउटलुक दे रहे हैं। और अगर आप दूसरे सेगमेंट्स की बात करें तो वॉच एंड वेरिएबल्स, वहाँ पर भी आपको मांग मजबूत रहने का यही अनुमान है। या फिर आप आई केयर सेगमेंट की बात करें, वहाँ पर भी 12% सेल्स ग्रोथ का अनुमान है। और अगर आप इमर्जिंग बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर भी 29% सेल्स ग्रोथ रह सकती है। तो ये तो टाइटन की बात रही। व्हाट अबाउट इंटरग्लोब? इंटरग्लोबल एविएशन में अगर आप बात करें, आय वहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़े कमजोर ही नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें आय लगभग 13.5% के आसपास गिर कर आती हुई दिखेगी। एबिटार देख लीजिए तो वहाँ पर भी आपको लगभग 65% की गिरावट दिखेगी। मार्जिन्स अच्छे खासे गिरते हुए दिखेंगे, 31% से गिरकर लगभग 16% के आसपास आने का अनुमान है। और जो कंपनी को पहले मुनाफा था लगभग 3000 करोड़ का, उसके बदले हो सकता है कि घाटा आता हुआ दिखे, वो भी 2000 करोड़ का आसपास का। अब घाटा इसलिए क्योंकि अगर आप देखें एक तो जो फॉरेक्स लॉस है, उसी के साथ साथ अगर जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। और जो एयर फेयर्स हैं वो भी कम होते हुए दिखे हैं। तो इन सभी पैमानों को अगर आप देखें तो इसलिए कंपनी को यहाँ पर मार्जिन्स में बड़ी गिरावट है और उसी के साथ साथ कंपनी को घाटा हो सकता है। हालांकि अगर आप देखें कि पैसेंजर लोड फैक्टर है वहां पर भी आपको लगभग कंपैरेटिवली अगर आप देखें थोड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी, हो सकता है वो 84% के आसपास आता हुआ दिखे। ओके, चलिए, तो इंटरग्लोब एविएशन कुछ घाटे की संभावना यहाँ जरूर है। और टाइटन के केस में हम ऑफ कोर्स Q2 अपडेट तो दमदार रहा है, लेकिन उनके मार्जिन्स पर बाजार की नजर रहेगी। तो ये तो दो बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे, लेकिन अरमान बताइए और कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके नंबर एंटिसिपेटेड हैं और खबरों के दम पर भी तो कुछ एक्शन होगा? बिल्कुल, आज भी कई सारी कंपनियां हैं, जैसे निफ्टी में तो बताया सही, टाइटन के नतीजे हैं। F&O की बात करें, आदित्य बिरला कैपिटल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एस्कॉर्ट्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, IDFC, इंटरग्लोब एविएशन, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। गोदावरी पावर एंड इस्पात, यहाँ पर बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है जो स्कीम ऑफ अमलगमेशन है उसके अप्रूवल के लिए। इथॉस बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर फैसला किया जाएगा। सुबिन फार्मा, यहाँ पर ओपन ऑफर जो है वो बंद हो जाएगा। एक्स डेट है एशियन पेंट्स में, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 5.15 का, और NTPC जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 2.25 का। IPO अपडेट्स, एसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर आज से IPO खुलता हुआ दिखेगा। आज से 7 नवंबर तक खुला रहेगा IPO। प्राइस बैंड 57 से 60 का है। और अगर आप इशू साइज अगर आप देखें तो 463 करोड़ का है, जिसमें OFS 72 करोड़ है और फ्रेश इशू 391 करोड़ का है। और अगर एंकर बुक के जरिए भी अगर कंपनी लगभग 135 करोड़ जुटाती हुई दिखी है। होनासा कंज्यूमर, यहाँ पर अगर बात करें फाइनल अपडेट आ चुका है। यहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 7.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 1.4 टाइम्स है। QIB लगभग 11 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है और NI की बात करें तो लगभग 4 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। बिजनेस अपडेट्स में मारुति सुजुकी, यहाँ पर अक्टूबर में जो कुल उत्पादन है वो लगभग 13% बढ़कर आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर अक्टूबर में अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो डिसबर्समेंट आपको दिखेगा लगभग कंपैरेटिवली जो अनुमान रहा उसके मुताबिक यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। और कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 91% से इंप्रूव होकर 94% के आसपास आती हुई दिखी है। खबरों में HPCL, टाटा पावर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुंबई में स्थित HPCL और टाटा पावर को नोटिस जारी कर कहा है कि उनको प्रोडक्शन में 50% तक की कटौती करें। लुपिन USA से एक दवा है उसकी लॉन्च इन्होंने किया है। अतुल लिमिटेड 7 नवंबर को बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा। अनुपम रसायन 7 नवंबर को यहाँ पर भी नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। NBCC इंडिया लगातार ऑर्डर विन मिल रहे हैं, यहाँ पर भी सब्सिडरी को अगर आप देखें कुल 212 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। और अंत में बल्क या ब्लॉक डील्स की बात करें, मिंडा कॉप, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पर लगभग 14 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे। चलिए, तो बहुत सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए रहने वाला है। धुआंधार सेशन के लिए हो जाइए तैयार। धन्यवाद अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर। बताइए आपको आज के मार्केट के लिए क्या पसंद आ रहा है, आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? गुड मॉर्निंग। तो देखिए नेहा जी, हमें लगता है कि इस मार्केट में बिल्कुल जहाँ पे नतीजे अच्छे आए या तो जहाँ पे फॉर्मेशन काफी अच्छे बने हैं, हमें उन स्टॉक्स पे ध्यान रखना है।
टाटा मोटर्स सबसे पहले यहाँ पे हमें लगता है कि और भी अच्छी तेजी बन सकती है। कल के दिन में एक रिवर्सल पैटर्न बना था, कल की क्लोजिंग थी 636, यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 645 एंड बेस्ट केस में 655 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से टाटा मोटर्स को खरीदे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 624 रुपए का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कल के दिन में कुछ पावर कंपनीज में तेजी बनी थी, तो टाटा पावर में तेजी करे, 244 के करीब की क्लोजिंग है और यहाँ पे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 255 के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से खरीदे, स्टॉप लॉस रखें एट 239। ओके, टाटा समूह की दो कंपनियां टाटा मोटर्स, टाटा पावर, दोनों पर रखिएगा नजर। टाटा मोटर्स के 655 तक का लक्ष्य छूने की संभावना है। टाटा पावर के लिए करें खरीदारी, 239 का स्टॉप लॉस, 255 तक के लेवल टाटा पावर में अपसाइड में दिख रहे हैं। धन्यवाद श्रीकांत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। कुंवर जी के रवि देवरा हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी मॉर्निंग सर, स्वागत है। जरा कच्चे तेल पर व्यू दीजिए। 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है, कल 135 अंक चढ़ के हमारे मार्केट्स में भी बंद हुआ है, क्या राय बन रही है? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल काफी अच्छी रिकवरी सेकंड ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। पर्टिकुलर जो यूएस के मार्केट से जो बॉन्ड यील्ड गिरी, तो इससे इकोनॉमिक सेंटिमेंट इंप्रूव होने की मार्केट को एक्सपेक्टेशंस रही और इस हिसाब से कल मेटल एंड क्रूड में कल अच्छी रैली थी। आज भी लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू होगी। हालांकि थोड़ा एक नॉन फार्म पेरोल के डेटा के ऊपर मार्केट फोकस करेगा, बट यस आज भी लग रहा है कि ये रैली बरकरार रहनी चाहिए। लेवल स्पेसिफिक आप 6900 के कॉल ऑप्शन से इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। 180 के करीब 6900 का कॉल बाय करें, स्टॉप लॉस लगा 120 का। ये कॉल ऑप्शन में 270 तक के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो वोलेटिलिटी में सावधान रहने की कोशिश करिए और इसी कारण से कॉल ऑप्शन आपको दी जा रही है। 6900 की कॉल 180 के पास खरीदनी है, 120 का स्टॉप लॉस, 270 तक का टारगेट। कच्चे तेल की 6900 की कॉल में बनता दिख रहा है। अच्छा, बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? बेस मेटल में लगातार एल्यूमिनियम है आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि कल एक लेकलस्टर सेशन के साथ क्लोजिंग हुआ था। मुझे लग रहा है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम में फोकस करना चाहिए। एल्यूमिनियम 205 के करीब बाय करे, 202 का स्टॉप लॉस रहेगा, 209.20 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकता है। वही जिंक में 221 के करीब कल का क्लोज है, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 219, टारगेट रहेगा 225। ओके, स्टॉप लॉस 219 और टारगेट 225, राइट? यस। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर, इन दोनों में क्या पसंद आ रहा है? क्या गोल्ड की जो स्ट्रेंथ थी वो अब फिर से फिजल आउट हो गई है? जब से थोड़ा सबड्यूड ट्रेड रहेगा। पर्टिकुलर जिस हिसाब से थोड़ा वॉर के हिसाब से भी साइन थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके सामने इकोनॉमिक सेंटिमेंट भी इम्प्रूव हो रहे, तो सेफ हेवन अपील थोड़ी हटती हुई दिख रहे हैं। थोड़ा मुनाफा वसूली वाला ट्रेड हो सकता है। गोल्ड में सेल करें अराउंड 60,980, स्टॉप लॉस लगाए 61,200 का और डाउन साइड 60,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वहीं सिल्वर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, बरकरार रहेगा। 71,500 के करीब सिल्वर के दिसंबर फ्यूचर में बेच के चले, 71,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड 70,700 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली गोल्ड सिल्वर को सेल करना है, लेकिन एनर्जी और बेस मेटल्स में स्ट्रेंथ दिखेगी। धन्यवाद रवि जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। आइए अरमान से जान लेते हैं कि विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर रहेगी। अरमान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर टाटा मोटर्स पे बात करें तो टाटा मोटर्स की CLSA पर है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 803 का। JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 600, जो उनका 35 का टारगेट है उसे बढ़ाकर 680 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 711 का। मॉर्गन स्टैनली की ही अपोलो हॉस्पिटल पर रिपोर्ट है, ओवरवेट जो है वो मेंटेन रख रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 6101 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे लगभग 4890 का है, तो उस हिसाब से काफ़ी बेहतरी है। मॉर्गन स्टैनली ही यहाँ पर बर्जर पेंट्स पर लगभग रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड कर रहे हैं इक्वल वेट से अंडरवेट पर और टारगेट जो है वो भी घटा रहे हैं, 546 से घटाकर 479 का टारगेट कर रहे हैं। HSBC मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट यहाँ पर वो बढ़ा रहे हैं, 548 से बढ़ाकर 650 का टारगेट कर रहे हैं। मैक्वायरी की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं अंडर परफॉर्म को और टारगेट जो है 505 का टारगेट रख रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो लगभग 550 के आसपास का है। डाबर इंडिया पर भी रिपोर्ट्स है, CLSA मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट रख रहे हैं 609 का। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 600 का।
और जेपी मॉर्गन की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 635 का। मॉर्गन स्टैनली की चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस यहाँ पर भी रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को और टारगेट रख रहे हैं 1125 का। जेफरीज की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 1350 का। और अंत में मॉर्गन स्टैनली की कंटेनर कॉपर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को और टारगेट रख रहे हैं 574 का। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो उससे कंपैरेटिवली जो 683 का भाव है उससे नीचे ही है। चलिए, धन्यवाद अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।